फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। प्रधानमंत्री सड़क योजना भारत में असंबद्ध गांवों को अच्छी सड़क पर संपर्क प्रदान करने की राष्ट्रव्यापी योजना है। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर सख्ती से कार्य कराया है। योजना तहत देश के लगभग सभी इलाकों में पक्की सड़क बनाना और उनकी मरम्मत करना भी शामिल है। इस योजना के तहत देश का हर गांव, शहर, जिला और राज्य एक दूसरे सड़क से जोड़ने जा रहे हैं। सभी गांवों, शहरों को जोड़ने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है। इससे शहरों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। वर्तमान की केंद्र सरकार भी सड़कों की हालत को सुधारने पर काफ़ी ध्यान दे रही है। विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे से जुड़ने का लाभ इसके आसपास के गांवों को मिल रहा है। लेकिन अभी भी देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़कों का घोर अभाव है। सड़कों के ना होने की समस्या आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यों की त्यों बनी हुई है। कहने को तो देश का विकास हो रहा है, पर अभी भी देश के पिछड़े गांव और कस्बे इस विकास की गति से पीछे क्यों रह गए हैं। अच्छी सड़क की सुविधा न होने की वजह से दुर्घटना की संभावना अधिक बनी रहती है। इसी क्रम में इन्हीं गांव में से एक झांसी के चिरगांव स्थित सुल्तानपुरा पंचायत से गुजरने वाली सड़क का हाल है। सुल्तानपुरा से भरतपुरा गांव तक जो सड़क बनी, वह सड़क की स्थिति सबसे दयनीय और भयानक है। यह रोड 5 गांवों को जोड़ती है। ये सड़क बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आए दिन मोटरसाइकिल, साइकिल वाले गिरते हैं। ग्रामीण लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के बच्चे को चिरगांव आने के लिए बहुत दिक्कत होती है। इसी तरह से झांसी के अन्य ग्रामों में भी सड़कों की दुर्दशा देखने को मिल रही है। क्या इस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं? क्यों ग्राम स्तर पर विकास पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है? इसी क्रम में जनपद जालौन में भी ग्रामों में बहुत सारे गांवों में ऐसा ही हाल है। एक जनपद से दूसरे जनपद को जोड़ने वाली सड़कों का, सेसा से पहाड़गांव, पहाड़गांव से खकल की सड़कों का हाल बेहाल है। सड़कों पर केवल जानवरों का चलने वाला रास्ता बन गया है। सड़कें ना होने से ग्रामीणों के अंदर है गुस्सा। जो भी मुखिया वोट मांगने आते हैं, कहते हैं कि इंदिरा आवास दिलाएंगे, सड़क बनवाएंगे, आप सभी की समस्याओं का निवारण करेंगे, सब मिलकर विजय बनाओ। लेकिन जीत जाने के बाद क्यों नहीं हो रहा? क्यों शासन प्रशासन द्वारा उदासीनता दिखाई जा रही है? किसी ने कुछ नहीं किया। सड़क की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। वहीं अन्य महिलाओं में बताया कि सड़क अच्छी ना होने की वजह से कई बार सड़क दुर्घटना में बच्चों के हाल बेहाल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा सड़क समस्या हमारे यहाँ जुड़ी हुई है। पहले एक गर्भवती महिला केवल सड़क अच्छी ना होने की वजह से एम्बुलेंस तक वहाँ नहीं पहुँच पाई, इसलिए मरीज को खाट पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ा था। इस समस्या को लेकर जनपद जालौन में, जनपद चिरगांव में, झांसी के चिरगांव में भी यही हाल होकर लोगों ने धरना प्रदर्शन भी दिए। लेकिन हाल जस का तस बना हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि बारिश की मौसम की वजह से और भी बेहाल हो गई हैं सड़कें। गांव में राशन की दुकान वाले बताते हैं, वहीं रमाकांत सिरोडिया भी कहते हैं, बारिश के समय में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पूरी तरह टूट जाती है, इसमें बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। अक्सर लोग इन गड्ढों में गिरकर घायल हो जाते हैं। वही इन गड्ढों में फंसकर गाड़ियां भी खराब हो जा रही हैं। चाहे जितनी भी इमरजेंसी हो, लेकिन बारिश के समय कोई एम्बुलेंस भी इन रास्तों से गांव में नहीं आ पा रही है। मरीज को खाट पर लेटाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ रहा है। हमारी अधिकतर समस्या सड़क से जुड़ी हुई है। यदि सड़क ठीक हो जाएगी तो हमारी आधी समस्या का निवारण भी हो जाएगा। तिवारी कहते हैं, इस खस्ता हाल
सड़कों की वजह से हम ब्लॉक ऑफिस बैंक कचहरी जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है। ऐसे में कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि बुजुर्गों को कितनी दिक्कत होती होगी। सेम इसी तरीके से हाल है पहाड़गांव सेसा की रास्ते का, लेकिन रोड पर गड्ढा होने की वजह से बहुत बार वहां स्कूल जाने वाले बच्चे भी गिर रहे हैं। फोकस न्यूज़ 24/7 की रिपोर्ट ओम